जब हम अनाथालय सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला छवि एक ऐसे घर की बनती है जहां वे बच्चे रहते हैं जिनके पास न माँ होती है न बाप। एक ऐसा सुरक्षित स्थान जहां उन्हें प्यार, सुरक्षा और एक बेहतर भविष्य मिलता है। लेकिन क्या हर अनाथालय वाकई में ऐसा ही होता है? भारत में आज हजारों अनाथालय हैं, कुछ सरकारी, कुछ गैर सरकारी और कुछ धार्मिक संस्थाओं द्वारा उसे संचालित किया जा रहा है। लेकिन इन सब का एक उद्देश्य होना चाहिए, बिना परिवार वाले बच्चों को देखभाल और प्यार देना। कुछ अनाथालय सरकारी फंडिंग से चलते हैं तो कुछ एनजीओ ट्रस्टेड और कुछ धार्मिक मिशन चलाते हैं। लेकिन इन सभी के पीछे निगरानी और नियमों की जिम्मेदारी होती है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जुबलिन जस्टिस बोर्ड और सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की। ये संस्थाएं तय करती है कि कोई भी अनाथालय बच्चों के साथ अन्याय न करे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह सिस्टम सही से काम करता है? क्या हर अनाथालय बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे रहा है कि नहीं, या फिर किसी ने इसे एक धंधा बनाकर छोड़ दिया है? जब कोई बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है या उसके जन्म के बाद उसे छोड़ दिया जाता है तो उसके लिए सबसे सुरक्षित और प्यारा सा स्थान होता है उसे गोद लिया जाना। लेकिन भारत में अडॉप्शन कोई आसान या सीधी प्रक्रिया नहीं है। इसे सरकार द्वारा बहुत सख्ती और कानूनी तरीके से नियंत्रित किए जाते हैं। भारत में अडॉप्शन से जुड़ी सभी मामलों को कारा यानी कि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी नियंत्रित करती है। कारा भारत सरकार के महिला एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक ऐसे नोडल एजेंसी है जो यह सुनिश्चित करती है कि अडॉप्शन पूरी तरह कानूनी और प्रदर्शित और साथ ही साथ सुरक्षित तरीके से हो। गोद लेने की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं ताकि कोई भी गलत हाथ में कोई बच्चा ना चला जाए। अब सवाल ये उठता है, कौन लोग भारत में गोद ले सकते हैं? तो कारा के नियमों के अनुसार अविवाहित, विवाहित और तलाकशुदा सभी गोद ले सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में। पति पत्नी को कम से कम 2 साल की अस्थिर शादीशुदा जिंदगी होनी चाहिए। गोद लेने वाले की उम्र बच्चे की उम्र से कम 25 साल का आपस में अंतर होना चाहिए। अडॉप्शन एक ऐसे शब्द जो उम्मीद से भरा होता है, एक बच्चा जिसे घर नहीं मिलता और एक परिवार जिसे संतान की चाहत है। लगता है इससे पवित्र कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या हो अगर इसी रिश्ते को एक बाजार बना दिया जाए? भारत में हजारों बच्चे हर साल गोद लिए जाते हैं, लेकिन इन गोद लेने की कहानियों के पीछे कुछ ऐसे अंधेरे सच छुपे हैं जिन्हें शायद ही कोई देख पाता होगा। अडॉप्शन के नाम पे हो रही एक संगठित और घोटालेबाजी तस्करी, जहां मासूम बच्चे को रजिस्ट्रेशन के बिना लाखों में बेचा जाता है। कुछ अनाथालय और दलाल ऐसे हैं जो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट और जाली मेडिकल रिपोर्ट और बनावटी माता पिता के नाम दिखाकर अडॉप्शन का नाटक करते हैं। कागज पर सब कुछ सही लिखा होता है, लेकिन असल में ये अडॉप्शन नहीं होता है, ये बेचने का एक प्रोसेस होता है। और इसके पीछे होता है एक बिल्कुल प्रोफेशनल रैकेट जो हर स्टेप को पैसा वसूल करके काम करता है। सीबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जगह पर बच्चों की बोली लगती है। छोटे बच्चों की कीमत 50,000 से शुरू होती है और नवजात लड़कियों को 1 लाख में बेचा जाता है। लेकिन गोरापन, स्वास्थ्य और उम्र के आधार पर यह रेट 10 लाख तक पहुंच जाता है। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, हकीकत है। सरकारी दस्तावेजों और चार्जशीट में दर्ज सच्चाई है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। 2005 से लेकर के 2019 तक सीबीआई ने ऐसे कई अडॉप्शन रैकेट पकड़े हैं। तमिलनाडु में एक महिला ने 100 से ज़्यादा बच्चों को बिना सरकारी रजिस्ट्रेशन के गोद दिलवाया। वहीं केरल में एनजीओ की आड़ में बच्चों को बेचने का खुलासा हुआ। तो कहीं महाराष्ट्र के कुछ अनाथालयों में फेक ऑर्फन सर्टिफिकेट के जरिए बच्चों को बाहर भेजे गए। ये वे सही मामले हैं जो पकड़े गए हैं। तो सोचिए जो मामले पकड़े नहीं गए हैं वो कितना विस्तार तरीके से इंडिया में काम कर रहा होगा। अब तक आपने सुना कैसे अडॉप्शन के नाम पर बच्चों को बेचा जा रहा है, लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। असल में कुछ बच्चे को कभी गोद लेने के लिए रखा ही नहीं जाता है, क्योंकि उसका असली इस्तेमाल होता है तस्करी में। कई मामलों में बच्चा वास्तव में अनाथ नहीं होता है, बल्कि गरीब माँ बाप से धोखे से या जबरदस्ती उनसे छीन लिया जाता है। एनजीओ या दलाल उनके परिवार को झांसा देते हैं, हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे और बड़ा आदमी बनाएंगे, और फिर वो बच्चा कहीं अनाथालय के नाम पर गायब हो जाता है। सरकारी कागज में उसकी पहचान मिटा दी जाती है और उसे घोषित कर दिया जाता है कि ये बच्चा अनाथ है, और यहीं से उसकी असली तबाही शुरू होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल हजारों ऐसे बच्चे अनाथालय पहुंचते हैं।
जिनका इस्तेमाल मजदूरी, सड़क पर भीख मांगने के लिए या यौन शोषण के लिए किया जाता है। कुछ लड़कियों को होटल या कारखानों में भेज दिया जाता है तो कुछ बच्चियों को शादी के लिए, घरेलू काम के लिए या दरिंदगी के धंधों में झोंक दिया जाता है। भारत का सबसे चौंकाने वाला केस मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस 2018 की है। इसमें बात यह होता है कि एक एनजीओ के तहत चल रहे शेल्टर होम में 40 से ज़्यादा लड़कियों का यौन शोषण होता है। सीबीआई जांच में सामने आया कि लड़कियों को ड्रग दिया जाता था, इनको मारा जाता था और कई बार नेताओं या बड़े अधिकारियों के सामने इनको पेश किया जाता था। ये बच्चियाँ कोई अनाथ नहीं थी, इन्हें अनाथ बना दिया गया था। हर साल करोड़ों रुपए विदेशी फाउंडेशन और डोनर भारत के एनजीओ को भेजते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए जो अनाथ दिखाई देते हैं। डोनर के तस्वीर भेजी जाती है और वीडियो दिखाए जाते हैं। हम बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि ये पैसा बच्चों तक पहुंचता ही नहीं है। डोनर सोचता है उसका पैसा एक भूखे बच्चे की थाली में जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो पैसा किसी एनजीओ के डायरेक्टर की एसी वाला ऑफिस में और शराब की पार्टियों में उसे उड़ाया जा रहा है। और वो बच्चा वो उसी टूटे फर्श पर सोता है, बिना दवाई के मरता है और फिर किसी नए डोनर को दिखाने के लिए एक नई तस्वीर खींची जाती है। जब भी कोई बच्चा किसी अनाथालय में पहुंचता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ उस संस्था की नहीं होती है, बल्कि सरकार और कानून की भी होती है। और इसके लिए बनाए गए थे मॉनिटरिंग सिस्टम और एजेंसीज। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सिस्टम सच में काम कर रहा है कि नहीं। भारत के हर जिले में मौजूद होता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जिसका काम होता है हर बच्चे की देखभाल, हर शेल्टर होम की निगरानी और हर रिपोर्ट की जांच करना। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कमेटी हमेशा कागजों पर काम करती है, ज़मीनी स्तर पर नहीं। एक आरटीआई के जवाब में पता चलता है कि भारत में 40% से ज़्यादा अनाथालय बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। ना कोई सरकारी लाइसेंस, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई निगरानी। यानी कोई भी व्यक्ति, एनजीओ या ट्रस्ट बस एक बोर्ड लगा दे बाहर में और बच्चे को रख ले और फिर वो सरकार के निगरानी से बिल्कुल ही बाहर हो जाता है। कभी सोचा है आपने, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे लापता हो रहे हैं, अनाथालयों में बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के अनाथालय चल रहे हैं, बच्चों को बेचा जा रहा है, तो फिर टीवी पर ये सब क्यों नहीं देखने को मिलता है? अखबारों की हेडलाइन में क्यों नहीं बनती है? ब्रेकिंग न्यूज इसे क्यों नहीं बनाया जाता है? क्योंकि जहां पर खबरें बिकती है वहां टीआरपी सबसे बड़ा सच बन जाता है। बच्चे भूखे हैं ये खबर नहीं है, लेकिन नेता की रैली में भीड़ है ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। कुछ एनजीओ जिसके पास पैसा है, पावर है और पॉलिटिक्स का सहारा है, उस पर उंगली उठाना मीडिया के लिए मुनाफे का सौदा कभी नहीं होता है। और जो पत्रकार सच्चाई दिखाना चाहते हैं उन्हें या तो चुप करा दिया जाता है या तो उसे बाहर कर दिया जाता है। हमने कभी सवाल ही नहीं किया, कभी अंदर झांका ही नहीं, कभी उस बच्चे से पूछा ही नहीं तो ठीक भी है कि नहीं, क्योंकि हमें लगा एनजीओ देख रहा है, सरकार भी देख रही है, टीवी पर कुछ बोला नहीं जा रहा है तो सब चुप हैं और सबको लग रहा है सब कुछ सही है। अगर कोई बच्चा रो रहा है, अगर कोई बच्चा अपनी पहचान खो चुका है, अगर कोई बच्चे के लिए खाने के लिए तरस रहा है, तो सिर्फ दोष उन लोगों का नहीं है जो अत्याचार कर रहे हैं, दोष उनका भी है जो देख करके चुप हैं। क्योंकि चुप्पी सिर्फ आवाज़ की गैर मौजूदगी नहीं होती है, चुप्पी कई बार सबसे बड़ा अपराध भी होता है। मीडिया चुप है, सरकार सो रही है, एनजीओ दिखावा कर रहा है और समाज अपनी आंखें बंद करके चुपचाप खड़ा है। अगर आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो कभी भी बिचौलिए या एनजीओ या दलालों के झांसे में नहीं आइए। भारत सरकार की संस्था कारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, एकमात्र वैध प्लेटफॉर्म है। वहीं से आप अप्लाई करें और प्रक्रिया को समझें और हर कदम का रिकॉर्ड रखें। कानूनी तरीका थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यही बच्चे आपके लिए सुरक्षित होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी एक शेयर, एक कमेंट, एक आवाज़ बन सकती है और किसी मासूम बच्चे की ज़िंदगी को बदल सकता है। आप लोगों के साथ डिस्कस कीजिए, दोस्तों में, परिवारों के बीच, स्कूल कॉलेजों में, क्योंकि जब तक लोग पूछेंगे नहीं ना तब तक ये सिस्टम सुधरेगा नहीं। जय हिंद।